हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने जो हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। देखिए, क्रिसमस का महीना है और क्रिसमस के गीत और क्रिसमस के जो वचन है उनको हम आज सुन रहे हैं और लगातार पूरा महीना जो है खुदावंद यीशु मसीह के बर्थ के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियां हैं जो नबियों ने की है उनके ऊपर हम गौर जो है वो करेंगे। आज का जो हमारा अध्ययन है, जो विषय है, वो है भविष्यवाणियां और यीशु मसीह का जीवन। क्या है? भविष्यवाणियां और यीशु मसीह का जीवन। प्रोफेसी एंड लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे अजीजों, गलातियों 4:4 जब हम पढ़ते हैं तो वचन में क्या लिखा है? जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। देखिए, समय जो है वो किसी का नहीं है। समय एक ऐसी चीज है जिसको हम गवा देते हैं तो फिर वापस नहीं आता। समय हमारी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य एक ऐसा समय है जो खुदा ने हमें भी दिया है, परमेश्वर ने अपने आप को भी दिया है और हर कोई अपने समय का कार्य जो है वो करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह के जन्म से बहुत समय पूर्व भविष्यवाणियां कर दी गई थी, हो चुकी थी। और पहली सबसे बाइबल में जो भविष्यवाणी है, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत में, अगर आप घर जाकर के पढ़ोगे तो उन चीजों को आप देख पाओगे। यीशु पृथ्वी पर आने की घोषणा के बिना नहीं आया। पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप नहीं आया। पहले वो घोषणा जो है वो पहले से हुई थी। वो घोषणा नबियों के द्वारा की गई, जबकि गलातियों उसका 4 बाब उसकी 4वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ तभी प्रभु यीशु मसीह आया। 950 साल पहले, 750 साल पहले कई नबियों ने, छोटे और बड़े नबियों ने भविष्यवाणियां करी और समय जब पूरा हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जब समय पूरा नहीं हुआ था तो बहुत से लोग जो हैं जिनको नबियों के बारे ज्ञान था, उन्होंने, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने अपनी बेटियों का नाम मरियम रखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे घर में पैदा हो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे घर में पैदा हो। लेकिन प्रभु की योजना जो है वो फर्क होती है। हम अपने आप से खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं ले सकते। धक्के से हम अपने घर में उसको लेकर के नहीं आ सकते। क्यों? मरियम के घर में पैदा, मरियम की कोख में, क्योंकि मरियम जो है उसमें क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? वो पाक थी, वो पवित्र थी, उसका जीवन जो है खुदा को ग्रहण योग्य था। मेरे अजीजों, आज भी हम लोग सोचते हैं ये बड़ा दिन है, ये क्रिसमस है, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन मेरे अजीजों, कभी हमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे जीवन में आए हैं? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आते हैं तो हमारा हृदय चेंज होता है। कभी हुआ? जब चेंज होता है तो हमारे कामों में चेंज होता है, हमारी जिंदगी में चेंज होता है, हमारे एक्शन में चेंज होता है और हर चीज जो है वो चेंज होती है। जब हम इस भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं तो बाइबल में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जो
और जो कुछ हमारी आंखों के सामने होता है वो ऐसे नहीं होता, वो सब का सब जो है मेरे लिए, आपके लिए खुदा ने पहले से तय करा रखा होता है। कौन ऐसा करेगा और कौन ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदा के सामने अपने आप को इस तरह से रखें कि हम वो करें जो परमेश्वर की विश्वानियां अच्छी बातों में हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन जो है खुदावंद की भरपूरी से भर जाए। मेरे अजीजों, ऐसा परमेश्वर जो ना केवल सब बातों की योजना बनाता है परंतु प्रत्येक विवरण की रूपरेखा जो है वो पहले तैयार करता है। हर चीज की रूपरेखा तैयार करता है। जब यीशु मसीह ने आना था और सारी रूपरेखा जो है वो तैयार थी, जिसको हम इंग्लिश के कहते हैं ब्लूप्रिंट्स, तो तैयार करता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले तैयारी कर रहा है, वो राजा जो है वो आएगा, वो रास्ते सीधे करेगा और जंगल में पुकारने वाले की आवाज, यशायाह नबी ने भी वही कहा, और यूहन्ना के जीवन में वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो गई। मेरे और आपके जीवन में कौन सी अच्छी चीज है जो प्रभु के लिए हम करते हैं वो पूरी हो रही है। अगर प्रभु में कोई चीज पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है हमें शैतान इस्तेमाल करना है। इसलिए योजना जो है वो बनाए जो परमेश्वर जो है वो ग्रहण करता है, जो खुदा ग्रहण करता है। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, जब हम देखते हैं कि भविष्यवाणियां जब पूरी हुई तब पवित्र शास्त्र की ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा ही पूरी होती है और किसी के द्वारा पूरी नहीं होती। हालेलुया। बाइबल में पैदाइश की किताब से लेकर के रेवलेशन तक सारी योजनाएं जो है ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा पूरी होती है। शैतान के द्वारा कोई भी योजना पूरी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर को अपना मुक्तिदाता कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता कबूल करें। ये ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा ही पूरी होती है। मेरे अजीजों, ये हम कल्पना करें कि अचानक सब कुछ घटता नहीं है। अचानक जो है कभी भी कोई घटना घटती नहीं है। अचानक जो है कुंवारी मरियम जो है वो गर्भवती नहीं हुई, वो भविष्यवाणियां हुई। उसके बाद छोटे नबियों ने करी। उसके बाद जो है जब मरियम के पास जो आना था उसके बाद वो फरिश्तों ने भविष्यवाणी करी। फरिश्तों ने आकर के मरियम को कहा, मरियम सलाम, और उसको नाम दिया गया। और मरियम जो है बच्चे में लिखा घबरा गई और फरिश्तों ने कहा, मरियम ना घबरा, जो तेरी घर में पड़ने वाला है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की। हालेलुया। जो आपके घर में आने वाला है वो परमेश्वर की ओर से है। जो आपके हृदय में आता है क्या परमेश्वर की ओर से है? खुदा के स्वर्गदूत का जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया और परमेश्वर ने मरियम के ऊपर अपने रूप का छाया रखा। अगर आप वचन को ग्रहण करोगे तो खुदा के फरिश्ते रूपा को आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर रखेंगे। हालेलुया। वो छाया आपके ऊपर होगा। ये यीशु मसीह के जीवन के साथ रिलेटेड भविष्यवाणियां जो है उसको हम देख रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु क्रिस्त के आने के विषय में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिसको हमने समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन में कोई भी ऐसी दुनिया की बात नहीं है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की।
मेरी, आपकी, सबकी, उसने सब कुछ पूरा कर दिया, कोई अधूरा नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमें वचन के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे अजीजों, यीशु क्रिस्त में इज़राइल में से आएगा गिनती की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसकी 17 आयत से लेकर 21वें आयत में आप पढ़ोगे तो लिखा है, यकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में एक राजदंड उठे। हालेलुया। तो ये तारा उदय होगा, यीशु मसीह के बारे में बताया गया। और मेरे अजीजों, न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु मसीह पैदा हुए तो जो मजूसी आए थे उनको रास्ता किसने दिखाया? हाँ जी, और वचन में क्या लिखा है? वो अजीब तारा था, अद्भुत तारा था। वो अद्भुत तारा जो है वो आगे आगे चला और मजूसी उसके हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह वो स्टार है, वो प्रभु यीशु मसीह तारा है। हम यीशु मसीह के पीछे चले, वो आगे आगे चले, हम उसके पीछे पीछे चले। हम कहां चल रहे हैं? हम खुदा के पीछे कहां चलते हैं? हम प्रभु के पीछे जब चलते हैं तो प्रभु कहता है, मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती है, वो मेरी आवाज को सुनती है और मैं नाम लेकर के उनको पुकारता हूं। हालेलुया। वही हमारा राजा है। यीशु क्रिस्त एक यहूदी घर में पैदा हुआ। यीशु मसीह किस घर में पैदा हुआ? आज दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान लोग कौन है? कौन है जी? यहूदी। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों के घर में पैदा हुआ और वचन में लिखा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब और उसके दाऊद के वंशज थे। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के 17 आयत तक आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। वो बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है। और दूसरी चीज है इसमें, यीशु क्रिस्त दाऊद के घराने और यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ। याकूब के कितने बेटे थे? हाँ जी, 12 बेटे। और यहूदा भी एक उसका बेटा था और उसका एक गोत्र था। और उस गोत्र में प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 49 उसकी 10 आयत में आप पढ़ सकते हो और वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड जो है बातें मिलेगी। फिर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत, यीशु मसीह के जीवन के साथ रिलेटेड जो प्रोफेसी है, विश्वाणी है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आपको पता है मुझे इधर उधर घूमने की आदत नहीं। एक टॉपिक होता है, उसको हम सीखें कि किस तरह से खुदा ने उसके साथ जो है वो मिलाप करके सारी चीजें पूरी हो करके, क्योंकि जो हिसाब होता है, जो कैलकुलेट होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। हमसे गलती हो सकती है लेकिन खुदा के कलाम में कोई भी गलती नहीं है। हालेलुया। लिखा है यशायाह 11:1 में, तब यीशु के तुंड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी। ये भविष्यवाणियां हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त में पूरी होगी। हालेलुया। लूका की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 33वीं आयत से लेकर के 33वीं आयत तक न्यू टेस्टामेंट में आप पढ़ोगे तो वहां पर पूरी होगी। तब यीशु के तुंड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत। भाई मैं और आप अगर फलवंत होना चाहते हैं तो हमें किस शाखा के साथ जुड़ना है? खुदावंद यीशु मसीह के साथ, प्रभु के साथ जुड़ना है। खुदा के साथ हम कहां जुड़ते हैं? हम कहां जुड़ते हैं?
हम टीवी के साथ जुड़ते हैं, हम गंदी पिक्चरों के साथ जुड़ते हैं, हम ठेके के साथ जुड़ते हैं, हम नशे के साथ जुड़ते हैं। लेकिन खुदा के साथ जुड़ने के लिए हमें पाकरू चाहिए, हम वो मसा चाहिए। उसके साथ जुड़ने के लिए हमें वो परमेश्वर की आस चाहिए, ताकि हम उसके साथ जुड़ सके और फलवंत हो सके। क्योंकि उसने कहा जो डाली मुझ में रहती है वही फलती है, जो मुझसे अलग हो जाती है उसको काट दिया जाता और आग में झोंक दिया जाता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर से जो एक शाखा निकलती है वो फलवंत होती है, वो आपके जीवन में फल आती है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके साथ हमें जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। बहुत से लोग सवाल करते हैं लेकिन मसीह कहां पैदा हुआ, तो उसका जवाब क्या है? बैतलहम शहर में। हालेलुया, बैतलहम में पैदा हुआ। मीका नबी की पुस्तक उसका 5वां भाग उसकी 2 आयत में, हे बैतलहम इफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। ये देखिए, ये जो भविष्यवाणियां हैं मीका नबी ने करी, वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरी हुई और वो पूरी होती है। लूका की अंजील उसका 2रा भाग उसकी 4वीं आयत से लेकर के 7वीं आयत में भी आप पढ़ोगे तो आपको यही वृत्तांत भविष्यवाणी पूरी होती मिलेगी कि मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। हालेलुया। कहां पर पैदा हुआ? पीछे बोलिए सारे, कहां पर पैदा हुआ? हालेलुया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम भूल जाते हैं, नहीं पता चलता। कोई हमें पूछे यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? बैतलहम में। बैतलहम कहां है? तो वो है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए। यीशु क्रिस्त एक कुंवारी से पैदा हुआ। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां भाग उसकी 14वीं आयत में, सुनो कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा। कुंवारी से, ये भविष्यवाणी प्रोफेसी। और यीशु मसीह में वो पूरी हुई। मत्ती के इंजील उसका 1 भाग उसकी 18वीं आयत में पढ़ोगे, यीशु क्रिस्त एक कुंवारी से पैदा हुआ। यीशु क्रिस्त के आने का समय बताया गया है। ये बहुत टेक्निकल है और ये वर्ष जो है आप लिख लीजिए, घर जाकर के इसको पढ़िए और पढ़ करके अगर पूछना चाहते हो तो पूछिए। इसके ऊपर में बहुत ज्यादा जो है वो अध्ययन जो है इस समय नहीं करूंगा। दानियल की पुस्तक उसका 9वां भाग उसकी 24 और 26 आयत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लिख लो। यीशु क्रिस्त के आने का समय जो है यहां पर बताया गया है। और मेरे अजीजों, लिखा है तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये मेरे अजीजों, ये बहुत ही गहरी बात है। कई लोग कहते हैं ना उसका समय नहीं बताया गया, समय भी कैलकुलेट हुआ है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सर्च करें और देखें कि हमारा प्रभु जो है, जो उसकी भविष्यवाणी उसके जीवन के बारे में हुई है, एक भी गलत नहीं है। यीशु क्रिस्त एकदम सही पहले से ठहराया गया समय पर क्रूस पर भी चढ़ाया गया, उससे पहले जब बाद और कोई अन्य व्यक्ति सलीब यीशु क्रिस्त ही है जो उस समय उस क्रूस पर ऐसे चढ़ाया गया जैसे प्रभु यीशु मसीह को
चढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम लोग अपना जीवन, अपनी जिंदगी जो है वो खुदा को दें। भविष्यवाणियों का समझाने का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह वो सच्चा परमेश्वर है, वो सारी चीजें जो है वो सही है। जो आज लोग कई बार हमारे साथ बहस करते हैं, और मैं कई बार कहता हूं कि हमें उनके साथ बहस करने की जरूरत है, क्योंकि जिसने नहीं माना वो कभी भी मानेगा। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमें बताने की जरूरत है, हम बताएं और वो लोग सोचें। और अपने आप ही वचन में यह भी भविष्यवाणी हुई है कि हर घुटना, हर जुबान जो है वो मेरा इकरार है। हालेलुया। इसलिए उस वचन के ऊपर विश्वास रखें और सब लोग विश्वास करेंगे। यीशु क्रिस्त के जीवन के संबंध में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, जिसमें बताया गया है मैं अपने बचपन का कुछ समय मिस्र में बताएगा। ये भी पहली भविष्यवाणी थी जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, और हेरोदेस राजा उसने 4-4 साल के, 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को कत्लेआम करवाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। मार दो, गुस्से से आकर के इसको खत्म कर दो, पीछे पड़े। लेकिन वचन में यह भी भविष्यवाणी थी, होशे नबी की पुस्तक उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में, तब इज़राइल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलवा लिया। हालेलुया। बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है ना। और कैसे बुलाया? सुपने में दर्शन देकर के यूसुफ को कि मरियम को यहां से लेकर के मिस्र देश में चला जा, क्योंकि वैरी दुश्मन जो है इसके पीछे पड़ा। लेकिन जब समय जब पूरा हो गया तो उस समय फिर जब आना था, फिर उसने दर्शन दिया और फिर वो वापस आया। हालेलुया। खुदा जो है अपनी योजना जो है वो अपने तरीके से बनाता है। दूसरी चीज है वह दुख उठाएगा और संसार के पापों का प्रायश्चित करेगा। ये भी पहले से भविष्यवाणी हुई थी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 4 और 6 आयत में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ये पाया जाएगा। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 21वें आयत में ये भविष्यवाणी पूरी होते हुए हम देखते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। उसमें कोई पाप नहीं था, हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी। हमारे पापों के लिए उसने क्रूस उठाई, हमारे पापों के लिए उसने मार खाई, हमारे पापों के लिए वो कचहरियों में गया, हमारे पापों के लिए वो दुश्मनों के हाथ में दिया गया, हमारे पापों के लिए उसने बुरा भला सहा, हमारे पापों के लिए मुंह पर उसके थूका गया। मेरे अजीजों, ये भविष्यवाणी जो है वो पहले से हुई थी, जो पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत में वर्णन है वो पूरी हुई। तीसरी बात है वह गदही के बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश करेगा। ये भी पहले भविष्यवाणी हुई, पहले से ही भविष्यवाणी हुई। जकरिया उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत में, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ और वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। देखिए हर चीज जो हम करते हैं ना, जब 40 दिन के उपवास रखते हैं उसमें आगे गुड फ्राइडे आता है, ये खजूरी इतवार आता है, सारा कुछ ही आता है। तो ये सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के साथ रिलेट करती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी बात खुदावंद यीशु मसीह के अंदर वो नहीं थी जो
उसके ऑर्डर से बाहर थे। जो ऑर्डर परमेश्वर का था उसी के मुताबिक जो है उसके जीवन में, तभी तो उसने कहा था क्रूस के ऊपर सारा कुछ पूरा हुआ। हर चीज जो है वो पूरी हुई। खजूर के द्वार पर जब भविष्यवाणी जो है उसको भी हम देखते हैं, मत्ती के इंजील उसका 21वां अध्याय उसकी 2 और 5 आयत में आप पढ़ सकते हो। भजन संहिता 69 और 21वें आयत में भी आप पढ़ोगे तो आपको जो उसने दुख सहने थे, जो उसके मुंह को सिरका लगाया था, वो सारी बातें जो है इसमें पाई गई है। मेरे अजीजों, आज हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जो है किससे रिलेट है? यीशु मसीह के जीवन में वो जो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई, आज हमारे लिए जो यीशु मसीह ने कहा है वो भी पूरा होगा, वो भी पूरा हो रहा है। आप मत्ती की इंजील में देखें, मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में देखें और आगे पढ़ करके देखें, पहाड़ी उपदेश में देखें, हर चीज जो है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो पूरा है, वो अधूरा नहीं है। यीशु के आश्चर्य ये भी अचानक नहीं थे कि खुदा यीशु से ऐसे अपनी कोई भी चीज जो वो कर देता था। वो भी एक बिल्कुल एक जो भविष्यवाणियां थी वो उनके जीवन में पूरी होती थी। और वो खुदा था, वो परमेश्वर था, 100% वो इंसान था, 100% वो प्रभु था। आश्चर्य कर्म का अर्थ है कि एक निम्न नियम का स्थान एक उच्च नियम द्वारा ले लिया गया। चमत्कार का मतलब क्या है कि जैसे एक निम्न कोई बिल्कुल वो नीचे स्तर पर है तो नीचे स्तर से उसको उठा करके खुदा जो है ऊंचे स्तर पर रख देता है। हालेलुया। हम कहते हैं यार चमत्कार हो गया, इसका काम नहीं चलता था, आप ये भागो भाग हो गया। हालेलुया। ऐसे खुदा करता था, ऐसे प्रभु करता है, किसी भी इंसान को ऊंचा उठा सकता है। ये चमत्कारी तरीका जो है, इसका मतलब जो है ये है निम्न नियम पृथ्वी और प्रकृति का जो होता है उसको वो बहुत ही कर सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है। मैंने कई बार ऐसी चीजें जो है देखी है, हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी ये जो है वो हो सकती है। मैंने ऐसे कई ऐसे परिवार खानदान कई जगह पर ऐसे देखे हैं जो बहुत ही समृद्ध, उनके बाल बच्चे परिवार जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट थे और बहुत ज्यादा उनके पास हर चीज दुनियावी चीजें थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनका जो वो कमाने वाला था, उनका जो इनकम सोर्स था, जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद जो डिपेंडेंट लोग थे वो इतने नीचे स्तर पर आ गए, इतनी प्रॉब्लम में आ गए। ऐसा बहुत सा आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन कई बार मैं ये बात सोचता हूं कि खुदा जो है जहां पर हमें रखता है वहां पर हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी। पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या खुदा की योजना हमारे जीवन में, हर योजना के पीछे खुदा। मेरे अजीजों, आज जब कोटजीवाल में भाई साहब की डेथ हो गई तो जब मुझे उन्होंने बताया तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वहां पर हमारे साथ खड़े थे और इतनी अच्छी बातें हम लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक देखो तो उसका क्या हुआ। ये जीवन क्या है मेरे अजीजों? खुदा जो है वो हमें ताकत देना चाहता है, खुदा हमें जीवन देना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा जीवन मैं हूं, उसके बगैर कोई भी जिंदा रह नहीं सकता, ऐसे नहीं उसने कहा। और इसलिए प्रभु जो है चमत्कारी तरीके से हमें ताकत देना चाहता है, हमें सामर्थ्य देना चाहता है। हम उसके सामने दीन बने, नम्र बने और परमेश्वर के इन नियमों को
हम माने। केवल परमेश्वर ही इन नियमों के प्रतिकूल कार्य कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं मैं किसी नियम को बदल दूं, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। यदि यीशु ने सचमुच आश्चर्य कर्म किए तो वह परमेश्वर है। हालेलुया। आश्चर्य कर्म का मतलब है कि खुदा परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य कभी भी यथार्थ आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कई बार कहते हैं वो पास्टर ने ऐसा कर दिया, वो पास्टर ने पादरी ने ऐसा कर दिया, वो नहीं कर सकता, उसके पास कोई ताकत नहीं है। ताकत किसकी है? वो खुदा की। हालेलुया। वो परमेश्वर की ताकत है। परमेश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम खुदा की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। यीशु ने प्रकृति पर विश्वसनीय आश्चर्य कर्म करे। कैसे? उसने तूफान को रोका, उसने हवा को रोका, उसने पानी को शांत किया, पानी को चला दिया, रोक दिया। वो सब कुछ करने की ताकत रखता तो इंसान क्या है जिसको खुद उसने अपने हाथों से बनाया है और उद्धार है। ये सांस हमारा उसी ने दिया है, उसका है, उसने हमारे अंदर दिया है। हम बोल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम गाली भी दे सकते हैं, हम आशीष भी दे सकते हैं, हम बदनामी भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको बदल करके उसकी प्रेज भी कर सकते हैं। ये उसने हमें आजाद इच्छा दी। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, जो प्रभु को मानते हैं, जो खुदा को मानते हैं, वो खुदा के हुक्म पर चलने की सामर्थ्य पाते हैं। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब आप पढ़ सकते हो, जहां पर चमत्कार जो है वो करे प्रकृति का। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब, मरकस की इंजील उसका 5वां बाब। 2-3 बातें बता करके मैं खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने रोग पर आश्चर्य कर्म करे। जो रोगी लोग हैं, रोग जो है बड़े बड़े लंबे रोग हैं, कोड़ियों को शुद्ध करा, लंगड़ों को चंगा करा, लूलों को चंगा करा, आंधी अंधों की आंखें जो है वो खोल दी, बहरों के कान जो है वो खोल दिए, बुखार को भगाया। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 3री आयत, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 10 आयत से लेकर के 13वीं आयत तक। ये सारा कुछ जो है पहले से ही हुआ था, पहले से भविष्यवाणियां हुई। कोई दुखियों के दुख जो है वो दूर करेगा, घोषणा हुई। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज प्रभु जो है वो हमारे जीवन में आना चाहता है, हमें इस आश्चर्य कर्मों में शामिल करना चाहता है। हमारे जीवन में हमारे हाथों से खुदा जो है कोई नेक काम जो है करवाना चाहता है और हमें आशीष देना चाहता है। यीशु ने मृत्यु पर भी आश्चर्य कर्म किए। कैसे? उसने प्रकृति के इस नियम के विरोध में कि एक मरे हुए मनुष्य को भी मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकता सिर्फ खुदा ही, क्योंकि वो लोग कहते थे ना यीशु मसीह को जो उसके पीछे पड़े थे, अरे तू किसकी शक्ति से ये काम करता है, ये तो खुदा ही कर सकता है। इसका मतलब अंदर ही अंदर वो जानते थे ये खुदा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो खुद ही कहते थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह जो है उसने बहुत से ऐसे काम करे। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 44वीं आयत में, मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब, लूका की इंजील उसके 7वें बाब में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म नियंत्रण वो करता रहा, वो विश्वास योग्य था और वो हमें आज भी अपनी प्रेरणा के द्वारा उस विश्वास में बढ़ने के लिए वो कहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सारांश में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह द्वारा पृथ्वी पर बताए गए जीवन का सार क्या है? प्रेरितों के काम उसका 10वां बाब उसके 38वीं आयत में शब्दों में इस प्रकार है, वह भलाई करता और
सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता चला गया। हालेलुया। वो आज भी ऐसे ही करता है। जो सताए हुए हैं, जो भलाई में नहीं है, उनको भलाई करना सिखाता है और शैतान से चुंगल से छुड़ाता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है जिस पर हमें चलना है। पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। एक भी बात खुदा यीशु मसीह को अच्छी लगती है, जो खुदा को अच्छा लगता है वो जब हम करना शुरू कर देंगे तो खुदा की बारिश जो है वो आएगी और खुदा का रूप आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम स्वयं ही चलें जैसा वह चाहता है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी 6 आयत, इसलिए आया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे और आज हमें खुदा यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये भविष्यवाणियां प्रोफेसी एंड लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में हमने थोड़ा सा जो अध्ययन करा है, इस अध्ययन को आप घर जा करके देखें, वचन को पढ़ें, यीशु मसीह के जन्म के साथ रिलेटेड बातें जो है उसको बड़े दिन के उपलक्ष्य में उसको सोचें। कहीं ये ना सोच रहे कि बड़ा दिन 24 दिसंबर 25 दिसंबर आएगा, अपने कपड़े कैसे पहनने हैं, मूंगफली लानी है, भंगड़ा डालना, ये सारा कुछ जो है सेकेंडरी है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी हमारी जिंदगी में ये है कि जिस प्रकार मरियम ने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करा उसी प्रकार हम भी करें। यूसुफ ने जिस प्रकार ग्रहण करा हम भी करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आमीन। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक वाले, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पुत्र पाक कदमों में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आज जितने भी बहन भाई आपके पवित्र पाक कदमों में आए हैं, आप सबको खुदावंद आशीष दें, सबको बरकत दें, अपनी बरकतों से मालामाल करें और प्रभु पिता परमेश्वर जी हम सब मिल करके आपकी महिमा आपकी स्तुति करें। जो प्रभु जी आपके जीवन के साथ रिलेटेड भविष्यवाणियां थी उसके बारे में हमने देखा। पिता परमेश्वर जी हर संडे और प्रभु जी हर एक ओकेजन पे खुदावंद आपके जन्मदिन से रिलेटेड खुदावंद वचन को सुने और गहन अध्ययन करें और प्रभु इस पर मनन कर सकें, इस पर सोच विचार कर सकें और प्रभु आपकी महिमा हो सके। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको अपनी आशीष और अपनी बरकत दें। आमीन।